दोस्तों जब से एआई आया है बहुत सारे कंफ्यूजन आ चुके हैं ब्लॉगिंग के वर्ल्ड में। तो गाइज यहां पर आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे निशेस बताने वाला हूं जिसमें अगर आप ब्लॉगिंग करोगे तो एआई आपको छू भी नहीं सकता है। एग्जैक्टली मैं जो बात तो आपको बोल रहा हूं वो आपको समझने की बात है, क्योंकि एआई जो है उसके आने से हमारे जितने भी ब्लॉग्स है ना उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। और तो और मैं बोलूंगा कई सारे ब्लॉग ऐसे जिनका ट्रैफिक बढ़ चुका है एआई की वजह से। आगे इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं कि कैसे बढ़ा है हमारा ट्रैफिक, मैं दिखाऊंगा आपको। और इस वीडियो को आपको पूरा देखना है क्योंकि यहां पर मैं आपको कुछ ऐसे निशेस बताऊंगा जिनका एआई के आने से कोई फर्क नहीं पड़ा है और उन पर आप जो है अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि हमारा एक नया चैनल है लीना अभिषेक नाम से। इस चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं ताकि आप डायरेक्टली जाके इसको सब्सक्राइब कर पाओ। अब इस चैनल को बनाने का जो रीजन है वो ये है कि हम आपको लॉन्ग ट्यूटोरियल्स दे पाए। ठीक है, लॉन्ग ट्यूटोरियल जैसे कि ब्लॉगिंग बिल्कुल शुरू से कैसे स्टार्ट करना है, एफिलिएट मार्केटिंग का पूरा कंप्लीट कोर्स, और इसके अलावा वर्डप्रेस का कंप्लीट कोर्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कंप्लीट कोर्स, ठीक है, और इसी तरीके के यूट्यूब का कंप्लीट कोर्स, ऐसे बहुत सारी चीजें जो है इस पर हम कोर्सेज बना सकते हैं। हाँ, इतने रेगुलर वीडियोस तो नहीं आएंगे, लेकिन आपको लॉन्ग ट्यूटोरियल्स जो कि कोर्सेज होते हैं ना वो आपको यहां पर फ्री में मिल सकते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको बहुत ज्यादा आगे जाकर फायदा होगा। ठीक है, और अभी क्योंकि ये ब्लॉगिंग का वीडियो है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस वीडियो का लिंक दे रहा हूं। अगर आप अपना ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हो तो अभी डिस्काउंट चल रहा है, इस वीडियो को देख के आप बाय कर सकते हो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो गाइज, यहां पर हम आ जाते हैं, एक माइंड मैप मैंने यहां पर बना के रखा हुआ और यहां पर आपके लिए बहुत सारे जो है ना निशेस मैं आपको बताने वाला हूं जो जिस पर आप काम कर सकते हो और जिस पर एआई का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, और सबसे पहले एक बात समझ जाओ, ब्लॉगिंग को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शन चल रहे हैं अभी मार्केट में। वो मिसकंसेप्शंस ये है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि एआई के आने के बाद ब्लॉगिंग नहीं चल रहा है, ब्लॉगिंग करियर खत्म हो चुका है, ब्लॉगिंग डेड है, ये है वो है, बहुत सारी बातें हैं। मेनली सब थंबनेल के ऊपर है। अगर आप किसी वीडियो के अंदर जाकर देखोगे तो कोई ये नहीं बोल रहा है कि ब्लॉगिंग डेड हो चुका, और अगर कुछ लोगों ने बोला भी है तो गाइस इसका दो रीजन है। एक तो उनका एजेंडा कुछ और ही है, दूसरा आपको वो लोग ब्लॉगिंग से दूर रखना चाहते हैं। क्योंकि गाइस अगर सब लोग ब्लॉगर बन गए तो फिर कहीं ना कहीं ये भी एक बात होती है कि जो बंदा पहले से है ना उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, ज्यादा काम करना पड़ेगा और ज्यादा काम खुद से नहीं कर सकते, पूरी टीम बिठानी पड़ेगी, है ना। तो वो सबके लिए इतना आसान नहीं हो पाता, तो उस लेवल तक सिचुएशंस ना चले जाए इसलिए लोग आपको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करते हैं कि आप ब्लॉगर ना बनो। लेकिन गाइस कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूं एआई के आने के बाद ट्रैफिक और ऊपर गया है ना, पहले से ज्यादा ऊपर गया। कैसे गया है बता सकता हूं मैं आपको, वो ये है कि जेमिनाई पर जो रिजल्ट्स अब शो होते हैं ना वहां से भी हमें ट्रैफिक मिल रहा है। हमारे गूगल एनालिटिक्स को चेक करके देखा करो यार गाइस, तब आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया जो बातें कर रही है ना सब बकवास है ना। जो एनालिटिक्स देखो अपने वेबसाइट का उससे आपको समझ में आएगा। और अगर आपका ट्रैफिक डाउन गया तो उसका रीजन एआई नहीं है, उसका रीजन ये है कि आपका ब्लॉग एक्सपीरियंस शो नहीं कर रहा है। अब इसके बारे में बहुत सारी बातें आगे करूंगा तो इसलिए अभी यहां पर ज्यादा नहीं बोल रहा, सीधे चलते हैं फर्स्ट नीश पे। कोर ह्यूमन नीड्स क्या है ये? ठीक है, कोर ह्यूमन नीड्स मतलब वो चीजें जो हर इंसान की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ऐसे चीजों पर आप काम करो, क्योंकि इसमें क्या है ना आपको ऑडियंस ढूंढने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी जितनी भी है सब आपकी ऑडियंस है। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से नीशेस होते हैं इसके अंदर ये देख लेते हैं। देखो, एक है फाइनेंस और दूसरा है इन्वेस्टिंग, और इसके अलावा हेल्थ और फिटनेस है। अभी देखो ये दो निश को देखते ही बहुत सारे लोग टूट पड़ेंगे ये बोलने के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है। मैं नहीं मना करता इस बात से, मैं मना नहीं कर रहा हूं, कंपटीशन सच में ज्यादा है, आप लोग गलत नहीं हो। ठीक है, लेकिन गाइज ये मैं आपको निश बता रहा हूं, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि इस निश पर शुरू हो जाओ, मैं बोल रहा हूं कि इसके अंदर माइक्रो निश ढूंढो और उस पर शुरू हो जाओ। क्योंकि अब आप ये सोचो कि दुनिया का सबसे बढ़िया निश ये वाला जो है इस पर आप काम नहीं कर सकते, ये कहां की बात हुई? मतलब दुनिया का इससे बढ़िया निश्चय आपको देखने को भी नहीं मिलेगी जिसमें आपको सबसे ज्यादा सीपीएम देखने को मिला, सबसे बढ़िया आपको आरपीएम देखने को मिलेगा, और आप इस पर काम नहीं कर सकते। किसने बोल दिया? मतलब दुनिया की सबसे अच्छी चीज आपके लिए नहीं बनी है, ऐसा अगर आपको कोई बोल रहा है और आप उस चीज को मान के बैठे हुए हो तो गाइज ये तो गलत बात है। मतलब आप अगर फाइनेंस निश पे काम नहीं कर सकते, इन्वेस्टिंग निश पे काम नहीं कर सकते, तो आप किस पे काम करोगे? सबसे बढ़िया आरपीएम सीपीएम तो यही है, सबसे ज्यादा पैसा आपको यही मिलता है, तो आप यही निश छोड़ दोगे क्या?
नहीं छोड़ोगे ना, तो आपको क्या है ऑल्टरनेट तरीका ढूंढना पड़ेगा, जो कि है माइक्रो निश। इसके अंदर जाओ, इसके माइक्रो निशेस निकालो, ठीक है। माइक्रो निश निकालने के ऊपर बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं, ठीक है, और ऑब्वियसली वो भी एक निशेस के ऊपर ही वीडियो था, लेकिन ये अपडेटेड निशेस है जो मैं आज इसको वीडियो बताने वाला हूं, ठीक है। माइक्रो निश वाला वीडियो अगर आपको नहीं मिला तो चैनल पे देख लेना, एक बार सर्च कर लेना माइक्रो निश, ठीक है, होम पेज पे जाकर सर्च कर लेना माइक्रो निश, आपको मिल जाएगा। और दूसरा है हेल्थ एंड फिटनेस। अगेन बहुत ज्यादा कंपटीशन है, मैं बता रहा हूं सबसे ज्यादा कंपटीशन पूरे आज में जितने भी निशेस बताने वाला हूं ना, सबसे ज्यादा कंपटीशन हेल्थ एंड फिटनेस में है। लेकिन क्या आप इस पर काम नहीं करोगे? मतलब सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम भी इसी का है, फिनांस से ज्यादा सर्च वॉल्यूम इस पर देखने को मिलेगा। हाँ, सबसे ज्यादा आरपीएम या सीपीएम इसका नहीं होगा, नहीं होगा क्या, नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, मैं जानता हूं ना गाइस, बहुत सारे क्लाइंट्स जो इस पर ब्लॉगिंग कर रहे हैं, मैं जानता हूं उनके पास कितना ट्रैफिक आ रहा है। और यहां पर जितना मान लो कि इस निश में आपको 1000 व्यू मिले, इस पर भी आपको 1000 व्यू मिले, तो इस पे जितनी कमाई होगी ना, उसमें उसका है ना 1/4 कमाई ही हेल्थ और फिटनेस में होगी। तो ये बात समझ जाना, ठीक है। ये यहां पर मैं लोगों को गलत नहीं बोलूंगा, कंपटीशन भी ज्यादा है और कहीं ना कहीं रेवेन्यू भी कम है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट हाँ, स्पॉन्सरशिप और अफिलिएट भर भर के है, इसमें आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज आप जो है कंसिडर कर सकते हो। अगला आता है डेटिंग एंड रिलेशनशिप। देखो, डेटिंग एंड रिलेशनशिप, कुछ लोग मुझसे पूछेंगे कि क्या ये कोर ह्यूमन नीड्स है? यार देखो, कोर ह्यूमन नीड्स तो नहीं बोलूंगा मैं इसको, लेकिन एक चीज जरूर है, अगर ये चीज गलत हो गई ना, तो आपके बाकी सारी चीजें होते हुए भी आप कंगाल हो जाओगे, आप खोखले हो जाओगे, आपकी जिंदगी है ना नरक जैसी बन जाएगी अगर आप ये गलत हो जाएगी आपसे, तो ठीक है। तो डेटिंग और रिलेशनशिप एडवाइस के ऊपर जो ब्लॉग्स लिखते हैं ना, उन पर जो ट्रैफिक आता है और उसकी जो है ना, उसकी जो कीमत है ना, आप समझ नहीं सकते, है ना, उसकी बहुत ज्यादा कीमत होती है। तो अगर आप इस मामले में बहुत अच्छे हो तो गाइज इस पर आपको काम करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में रोटी कपड़ा मकान तो बाद में, ये चीज पहले आएगी, ठीक है, क्योंकि बहुत फर्क पड़ता है। एक सही पार्टनर होना बहुत ज्यादा मैटर करता है लाइफ में, उससे ज्यादा कोई भी चीज मैटर नहीं करती है, ठीक है। एक सही पार्टनर हो अगर अपने साथ, तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली सही हो जाती है ना। तो वो जो चीज होती है ना, उसको यहां पर आप हिट कर सकते हो। तो ये जो चीज है, इसका फायदा उठाना सीखो। अगर इसको कंसिडर नहीं कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है ये हल्का नीश है, तो इसको हल्का मत समझो, मैंने इसका रिजल्ट देखा है। ओके, अब चलते हैं अगला, पेरेंटिंग। पेरेंटिंग बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है। अभी इतना ज्यादा लोगों को समझ नहीं है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। पहले लोगों को आइडिया नहीं लगता, बच्चे हैं, पैदा होंगे, बड़े हो जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, नहीं हो तो ठीक है, दुनिया में जो भी आया कुछ ना कुछ करेगा। ये वाला जो कॉन्सेप्ट पहले चलता था, अभी भी कुछ हद तक चलता है। बट गाइस, आज के डेट में पेरेंटिंग के लिए लोग कोचिंग कर रहे हैं, है ना। आप ये इसको कोई छोटी बात समझना, पेरेंटिंग बहुत बड़ी चीज होती है। बच्चे की जो अपब्रिंगिंग होती है ना, वो जिसको सही तरीके से करना नहीं आया, वो बच्चा बड़ा होकर उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर पाएगा जिस लेवल पर परफॉर्म कर सकता था अगर उसकी अपब्रिंगिंग सही होती तो पेरेंटिंग कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी चीज है ना। और पेरेंट्स के लिए ही बनाया जाता है, एक ब्लॉग है, तो इसलिए कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। जो पेरेंट्स है, और वही पेरेंट्स इसको देखेंगे जो कि अभी प्लान कर रहे हैं, है ना। ज्यादातर लोग वही होते हैं, और जो लोग जो है थोड़े से उनके बच्चे 5-10 साल तक रहेंगे, तब तक भी वो लोग इस चीज को देखते हैं ताकि बच्चों को अच्छी तरीके से मोल्ड कर पाए, ठीक है। तो इस वजह से ये निश काफी अच्छा होता है। और आने वाले टाइम में गाइज, यूके यूएस में सबसे ज्यादा लोग इस पर पैसा खर्च करते हैं, है ना। तभी वहां के जो लोग होते हैं उनका स्टैंडर्ड अलग ही लेवल का होता है ना। तो कमाल होते हैं यार, बाहर के लोग, यूरोपियन लोग कमाल के होते हैं, ठीक है। हमारे से थोड़ी होते हैं क्या यार, मतलब कमाल के लोग होते हैं। मैं पर्सनली काफी सारे लोगों से मिलता हूं, बात करता हूं, मुझे इस बात का आइडिया लगा है कि यार काफी अच्छे हैं, मतलब उनका नेचर, उनका बिहेवियर, उनका एटिकेट्स काफी अच्छे लगते हैं मुझे, ठीक है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं पेरेंटिंग का बहुत फर्क पड़ता है। अब उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनके साथ अगर आप आधे 1 घंटे बैठ जाओ ना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। बहुत फर्क पड़ता है। उनके बच्चे भी हमसे ज्यादा समझदार होते हैं नो डाउट, बहुत समझदार होते हैं, ठीक है। वो सब पेरेंटिंग का कमाल होता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट निश, जो कि है लाइफस्टाइल एंड प्रैक्टिकल लिविंग। तो एक्चुअल में क्या है ये, ठीक है, इसको थोड़ा ओपन करके देखते समझ में आएगा। लाइफस्टाइल और प्रैक्टिकल लिविंग, देखो इसमें आता है ट्रैवल, DIY और एजुकेशन एंड लर्निंग। देखो, एजुकेशन एंड लर्निंग जो चीज है ना, इसमें कंपटीशन देखा जाए तो कुछ सेक्शंस में बहुत ज्यादा है और कुछ सेक्शन देखा जाए तो बहुत कम है। लेकिन एक चीज है जो मेरा फेवरेट है, और इसी वजह से मैं इतने सालों से ब्लॉगिंग कर रहा हूं और एजुकेशन एंड लर्निंग में ही कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसका CPM बहुत बढ़िया रहता है।
और मैं इस चीज में इंटरेस्टेड भी हूं। मैं पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूं और मैं इसमें इंटरेस्टेड भी हूं। तो मेरे लिए एक बहुत बढ़िया नीश ये साबित हुआ है। ठीक है, अगर आप मुझ पे भरोसा करते हो तो आपको इस नीश पे काम करना चाहिए, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस इस नीश का है। ठीक है, और यहां पर मैं आपको कितना जितना चाहे उतना हेल्प कर सकता हूं, क्योंकि मेरा काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट है डीआईवाई एंड होम इंप्रूवमेंट। अब इसकी बात कर ले तो मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं किया है, लेकिन हाँ, मैंने अपने जो क्लाइंट्स के लिए थोड़ा बहुत इसका ऊपर ऊपर से देखा है। जो हमारी टीम है वो कर रही है, तो मैंने थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देखा हुआ है, बाकी ज्यादा मुझे इस चीज का आइडिया नहीं है। बट हाँ, डीआईवाई में क्लाइंट्स के ट्रैफिक बहुत आता है, तो इस वजह से मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर आप डीआईवाई पे काम कर रहे हो, डीआईवाई मतलब डू इट योरसेल्फ, है ना, होम इंप्रूवमेंट ये होती है। अब इसमें जैसे कि इसमें एआई का क्या रोल है, मतलब अपने घर को सुधारना, अपना घर को सुधारना मतलब घर का इंटीरियर सुधारना, अपने जो बड़े बड़े काम होते हैं ना उसको करने के लिए छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बना देते हैं चाइना वाले। ठीक है, तो वैसे प्रोडक्ट्स बनाना, वैसे प्रोडक्ट्स का नॉलेज देना और अपने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को एक छोटे से गैजेट से सॉल्व करना या फिर एक अच्छे आइडिया के साथ उसको सॉल्व करना, ये सारी चीजें होती है डीआईवाई के अंदर। डू इट योरसेल्फ, खुद से करो, कहने का मतलब वो है। ठीक है, तो वैसा एक नीश है और थोड़ा सा हटके है यार, मतलब काम करोगे तो बहुत मजा आएगा, बट हाँ थोड़ा हटके है निश। इतना इजीली समझना काफी मुश्किल हुआ था, मेरे खुद के लिए मुश्किल हुआ था, लेकिन जब मैंने देखा ना डीआईवाई के रिलेटेड सबसे बढ़िया कंटेंट पिंटरेस्ट में मिलता है और पिंटरेस्ट के थ्रू बहुत ज्यादा ट्रैफिक हम लोग लाते हैं हमारे क्लाइंट्स की वेबसाइट पे, क्योंकि डीआईवाई से को लेकर बहुत ज्यादा पोस्ट लोग पिंटरेस्ट पे करते हैं और पिंटरेस्ट से वही चीज देखने के लिए लोग जाते भी है। कभी जो है इंटीरियर डिजाइनिंग का कभी जाकर पिंटरेस्ट पे चेक करके देखना, इतने कमाल की चीजें आपको मिलेगी ना, आपको आपके होश उड़ जाएंगे, उस लेवल की चीजें आपको वहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रैवल। ट्रैवल में बहुत पैसा है यार, देखो सीधी सी बात है, बहुत पैसा है यहाँ पर। ये मैं सीधी सी बात ये बोल रहा हूँ क्योंकि ट्रैफिक तो अच्छा मिलता ही है और ऑफर्स भी मिलते हैं बहुत सारे, पैसा भी मिलता है, सीपीएम भी बढ़िया है, स्पॉन्सरशिप भी मिलता है, एफिलिएट भी मिलता है, मतलब कमाल का नीश है ना। और अब सोचोगे यार एआई भी तो मतलब ट्रैवल को लेकर काफी सारे नॉलेजेबल जो है आर्टिकल्स या आंसर्स दे सकता है, नो डाउट दे सकता है। लेकिन मैं यहां पर ये बोलूंगा कि एआई क्या आपको एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। मतलब आप जापान पहुंचे, जापान से आप जब बाहर निकले, आपने कैब बुक किया और कैब की कॉस्टिंग इतनी है कि आप चाहो तो इंडिया में जैसे मान लो गोवा जाकर 10 दिन रुक के आ जाओगे उस पैसे में, इतना वहां पे कैब की कॉस्ट होगी। ठीक है, तो समझदारी तो नहीं लगती, तो वहां पर जो समझदारी वाला फैसला होता है वो ये है कि आप एक बस पकड़ लो, है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़ लो। अब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको कहां से मिलेगा, ठीक है, वहां आप अगर ढूंढने जाओगे तो इतना आसान तो आपके लिए है नहीं। ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस जो मिलता है आपको, वो एक इंसान ही आपको बता सकता है जिसने एक्चुअल में वो एक्सपीरियंस किया होगा। ठीक है, अब वो अपना एक्सपीरियंस हो सकता है अपने वीडियो में शेयर किया हो या फिर उसने अपने ब्लॉग में शेयर किया, दूसरे लोग उसको पढ़ के वो सेम एक्सपीरियंस आपको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब वही बात है ना, वीडियो देख के सारा नॉलेज गेन करके तो एआई नहीं बैठा है ना। एआई के पास वही नॉलेज होता है जो बाकी लोगों ने ब्लॉग पोस्ट पे डाल रखा है, वो वहीं से उठा के आपको दिखाता है एआई। अगर ब्लॉगर्स नहीं होते तो एआई नहीं होता, एआई को सारा डाटा कहां से मिलता, ऑब्वियस सी बात है ना, सारा डाटा कहां से मिल रहा है, सब ब्लॉगर्स अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, वही चीज एआई के पास भी है। तो ये चीज आप कंसिडर कर सकते हो। अगला आता है बिजनेस स्किल्स एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट। ये जो है ना, इसमें ना आप एक चीज देख सकते हो, स्किल्स फॉर करियर। देखो मैं बोलूंगा इसमें भी सीपीएम बहुत अच्छा है। ठीक है, और लोगों को करियर बनाने के लिए आप एक तरह से करियर काउंसलिंग कर सकते हो अपने ब्लॉग का यूज करके, और आपको अच्छा खासा आरपीएम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है पर्सनल डेवलपमेंट, ऑलमोस्ट वही चीज है, बट पर्सनल डेवलपमेंट में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ऐड होता है। ये तो खाली स्किल है, पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर स्किल भी आता है। ठीक है, और ये बहुत बड़ा एक वास्ट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि पर्सनल डेवलपमेंट एक्चुअल में होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। यहां पर आपने कभी सुना होगा खुद पे इन्वेस्ट करो, कभी ना कभी जिंदगी में आपको किसी ना किसी ने बोला होगा खुद पे इन्वेस्ट करो। खुद पे इन्वेस्ट करने का क्या मतलब होता है, सबसे पहले अपने स्किल को बढ़ाओ, मतलब आप कुछ एक स्किल सीख लो, क्योंकि आज के टाइम में बहुत जरूरी है। स्किल सीखने के बाद आप क्या करोगे कि उसको इंप्लीमेंट करोगे। इंप्लीमेंट जैसे आप करना शुरू करोगे ना, आपके पास क्या होगा, मॉनेटरी वैल्यू आएगी, यानी कि आपके पास कहीं ना कहीं से आपकी जो है कमाई शुरू हो जाएगी, इनकम आना शुरू हो जाएगा। और जैसे इनकम आना शुरू होगा, वो जो कुछ भी होता है वो आप इन्वेस्ट करो अपने खुद के शरीर के ऊपर, क्योंकि हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं होता है। ठीक है, हेल्दी चीजें खाओ, अनहेल्दी चीजों को अवॉइड करो। अनहेल्दी चीजें हो सकता है आपको थोड़ा सस्ता मिल जाए, ठीक है, हेल्दी चीजें थोड़ी महंगी हो सकती है, तो वो हेल्दी चीजें खरीद कर खाओ आप।
ठीक है, क्योंकि इससे आप अपने हेल्थ को प्रमोट कर रहे हो और अगर आपकी हेल्थ सही रही तो आप और ज्यादा कमाओगे, है ना। ये आपको बेसिक चीजें होती है जो आपको तभी सीखने को मिलता है जब आप आर्ट ऑफ लिविंग जैसा कोई कोर्स करते हो, ठीक है, तब आपको समझ में आता है। तो जो कि मैंने किया है, तो यहां पर ना ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, ये हमको हमारे अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स लेकर आता है। कैसे बात करना है जब आप बोल रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मुंह से थूक उड़ रहा हो, ठीक है, ये सब चीजें भी मैटर करती है। आपको एक साइलेंट टोन में बात करना होता है, एक मतलब ऐसा है कि एक प्रोफेशनल वे में, ज्यादा नहीं बोलना है, जितना जरूरत हो उतना बोलना है, ठीक है, ये एक चीज होती है। सीधे बैठना है, पोस्चर सही रखना। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार आपका जो बॉडी है वो कितना भी आप सीधे बैठ जाओ तब भी आपकी बॉडी का जो पोस्चर वो सही नहीं लगता, तो एक्सरसाइज करना शुरू करो, डेली 30-40 पुशअप्स करना शुरू करो। तो ये सारा नॉलेज जो होता है ना, ये आप इसके अंदर शेयर कर सकते हो पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर। एक कुछ बताने की जरूरत है नहीं, भर भर के टेक, है ना, रोज कुछ ना कुछ नया आ रहा है, भर भर के आपको चीजें यहां पर मिल जाती हैं, तो यहां पर ज्यादा बात हम करेंगे नहीं। आगे चलते हैं लेटेस्ट निशेस। अब लेटेस्ट निशेस कुछ नया है जहां पर एआई का कोई कंट्रोल ही नहीं है। वो ये है कि जैसे कि अगर न्यूज की बात कर ले, न्यूज लेटेस्ट चीज होती है और एआई के पास लेटेस्ट चीज कुछ भी नहीं होती, उसके अंदर जो फीड किया जाता है वो वही बताता है, ठीक है। हाँ, थोड़ा बेटर तरीके से बता पाता है क्योंकि वो एक मशीन है, बट जब तक वो न्यूज कोई न्यूज वेबसाइट पे या फिर किसी न्यूज़पेपर में, ऑनलाइन न्यूज़पेपर में जब तक नहीं आता तब तक एआई के पास भी वो नहीं मिलता। और अगर आ भी जाए, ठीक है, तो भी वो सारा डाटा इसके अंदर भरना पड़ता है। ग्राफिक कार्ड्स, एनवीडिया जैसे जो ग्राफिक कार्ड्स वगैरह होते हैं ना, उनका यूज करके इसके अंदर भरना पड़ता है एआई के अंदर, तब जाकर जो है वो डाटा हमारे पास आता है। तो अगर आप उससे अभी पूछोगे, जैसे ही अगर आप देखोगे ना, अभी अगर आप उससे पूछोगे कोई लेटेस्ट बात, ठीक है, जो कि अभी अभी आपको पता चला, जैसे कि मान लो कि आप मैच देख रहे हो, लाइव मैच देख रहे हो और आपको पता चला कि हमारे कैप्टन ने एक खिलाड़ी को ड्रॉप किया है, ठीक है, और आप जैसे ही आपको पता चला ना, फटाक से अगर आप उससे पूछोगे ना, नहीं बताएगा वो, क्योंकि उसके पास वो डाटा होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये जो चीज होती है ना, उसके पास नहीं मिल सकता। तो वो फिर क्रिकबस के अंदर जाएगा, और क्रिकबस के अंदर जाएगा तो भी उसे नहीं मिलेगा, वो नहीं जा ही नहीं सकता, क्योंकि क्रिकबस का डाटा धीरे धीरे उसके अंदर फीड किया जाएगा, फिर जाके उसके पास आएगा, वो 2-3 दिन लग जाएंगे उसके पास ये चीज आते आते, ठीक है। तो फर्क पड़ता है इस चीज का। अब एआई टूल्स के ऊपर आप एक ब्लॉग बना सकते हो। दुनिया भर के एआई टूल्स हर रोज लॉन्च हो रहे हैं, आप इतने आर्टिकल्स लिख सकते हो जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो वो एक बढ़िया ऑप्शन रहेगा। और इसके अलावा है ऑटोमोबाइल। यार मेरा इसमें कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट हाँ, ऑटोमोबाइल में ट्रैफिक बहुत आता है। आप कुछ भी डाल दो, अगर मान लो कि आपने एक कोई भी एक पल्सर के बाइक के ऊपर एक आर्टिकल बनाकर डाल दो, शाम तक अगर आपने कुछ पहला ब्लॉग आर्टिकल भी होगा ना आपका, तो भी 3-4 हजार व्यू तो उसमें आ जाए। कहां से आएंगे, कैसे आएंगे, मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन आएंगे। सोशल मीडिया में आ जाएंगे, और थोड़ा बहुत तो गूगल से आता है, लेकिन गूगल सर्च में कहीं रैंक होता हुआ आपको नहीं मिलेगा, लेकिन गूगल से आता हुआ दिखाएगा गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से ट्रैफिक आता है ऑटोमोबाइल में। अगर आपको ब्लॉगिंग शुरू करनी है तो ऑटोमोबाइल एक बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि आपको ट्रैफिक कहां से आ रहा है, ठीक है, लेकिन भर भर के आपको ट्रैफिक मिल जाएगा। और अगला ब्लॉग पोस्ट डालोगे ना, उसमें 1 व्यू तक नहीं आएगा, उसके बाद अगला ब्लॉग पोस्ट वाले फिर से उसमें 4-5 व्यू आ जाएंगे, 4-5 हजार व्यू आ जाएंगे। आपको फिर भी कोई आइडिया नहीं लगेगा कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली, मुझे हर ब्लॉग पोस्ट पे व्यू लाना है तो करना क्या है, ये कभी समझ नहीं आएगा। लेकिन ये नहीं जानते हुए भी आप अच्छा खासा ट्रैफिक ला रहे होंगे ऑटोमोबाइल में। ये चीज मैंने एक्सपीरियंस किया है, और मुझे जब समझ में नहीं आया कि यार मैं बढ़ा कैसे सकता हूं, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, 5,000 से 5,000, कभी 10,000, कभी 15,000, और किसी में अगले वाले में सीधे 0, एक भी ट्रैफिक नहीं आता है। तो मुझे ऐसी चीजें समझ में नहीं आती जिसको मैं जो है स्केल अप नहीं कर सकता ना, ऐसी चीजें मुझे समझ में नहीं आती, तो मैंने छोड़ दिया। ओके, इसके बाद आता है पर्सनल ब्रांडिंग ब्लॉग। अब पर्सनल ब्रांडिंग ब्लॉग जो होती है ना, आज के डेट में मैं कहूंगा हर इंसान को बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में जाकर फ्री होना चाहते हो, एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आएगा आपकी लाइफ में जहां पर आप काम नहीं करना पसंद करोगे, तब भी आपका ये जो ब्रांड है ना, ये आपको पैसा कमा कर दे सकता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। मतलब आप सबसे पहले तो ब्लॉग स्टार्ट मत करो, पहले जाओ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और जो भी आपके पास ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक वगैरह, सब जगह पर जाओ और वहां पर अपना प्रोफाइल क्रिएट करो। वहां पर किसी एक नीश को पकड़ो और उसके अंदर आप नॉलेज देना शुरू करो, कुछ भी दो ना, उसके रिलेटेड आप कंटेंट बनाओ वहां पर, ठीक है। और कभी अगर फेसबुक है तो फेसबुक पे कभी इमेज डालो, कभी वीडियो डालो, कभी सिंपल पोस्ट डालो, कुछ भी करो, रेगुलरली करते रहो 2-3 साल तक, ठीक है। और जब आपको ऐसा लगेगा कि अच्छे खासे फॉलोअर्स हो चुके, सब हो चुके, उसके बाद उसी नीश को पकड़ के आप जो है ब्लॉग लिखना शुरू करो, ठीक है। आपको बहुत तगड़ा रिजल्ट मिलेगा। पहले ब्लॉग पोस्ट से आपको जो है ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा और बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज आप कर सकते हो और आने वाले टाइम में हर जगह आप मौजूद रहोगे। मतलब
आपका यूट्यूब पे आपका चैनल रहेगा, आपका टिकटॉक पे अकाउंट होगा, टिकटॉक इंडिया में तो नहीं चलता है बट आप VPN से वो भी कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा इंस्टाग्राम होगा, आपके पास फेसबुक होगा, आपके पास रेडिट होगा, आपके पास पिंटरेस्ट होगा, हर जगह आप अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाओ और फिर ब्लॉग पे भी वही चीज उसी तरह कंटेंट डालो। इससे आप एक कंप्लीटली जो एक ब्रांड बिल्ड कर पाओगे। फिर जब आपके पास स्पॉन्सरशिप आएगा ना, तो वो लोग आपको बोलेंगे एक आर्टिकल डालने का कितना लोगे, तो आप बोलोगे एक आर्टिकल तो मैं डाल दूंगा, लेकिन मेरे ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको क्या कंटेंट चाहिए, तो वो बंदा आपको आर्टिकल के लिए हो सकता है 10-20 हजार रुपए दे दे एक आर्टिकल पोस्ट करने के लिए, लेकिन बाकी सब जगह पोस्ट करने के लिए वो आपको भर भर के जो है मॉनेटरी वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो गाइज ये एक बहुत कमाल की चीज है, ये आप कर सकते हो, है ना। तो मैं कहूंगा जितना जल्दी हो सके शुरू करो, और जैसा कि मैंने कहा अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, ठीक है। अब अपना होस्टिंग बाय करो, फ्री डोमेन साथ में मिल जाएगा, और उसका यूज करके अपना ब्लॉग सेटअप करो, काम करना शुरू करो। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना कम कंपटीशन होगा। और गाइज अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लीना अभिषेक चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पे आपको सारी चीजों के ऊपर बहुत सारे कोर्सेस मिलने वाले आने वाले टाइम में, ठीक है। तो कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, और इस वीडियो को देखिए अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिला है तो वीडियो को लाइक करो, क्योंकि इससे हमें और ज्यादा वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। बाकी अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, इस चैनल को भी सब्सक्राइब और इस चैनल को भी सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार आपको इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।